आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। फिर यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो इनिशिएट करके मेरी सर्जरी इनिशिएट हो गई। मैं ओटी में गया, बट ओटी में जाने से पहले तक और ओटी में एंट्री तक मैं काफ़ी नर्वस था। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मेरी एज 25 है। तो इनिशियली मेरा हेयर फॉल अराउंड 2019 से काफ़ी बढ़ गया था, तो लॉकडाउन में और ज़्यादा होने लगा था। तो 2022-23 तक मेरी मोस्ट ऑफ द हेयर लाइन रिसीड हो गई थी, फ्रंटल को ज़्यादा बचा नहीं था। तो 22 के मिड से मैंने इसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। मैंने इनिशियली PRPs भी ट्राई करी थी, फिर मेडिकेशंस पे भी गया था, मैं मिनॉक्सिडिल फिनेस्टाइड भी ट्राई किया था, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था बिफोर ट्रांसप्लांट। तो मैंने इन द एंड 23 के एंड में जाके डिसीजन बनाया कि आई शुड गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। तो मैंने इसकी रिसर्च करनी स्टार्ट करी। देन आई गॉट टू नो अबाउट QST क्लिनिक थ्रू यूट्यूब वीडियोस। तो मैंने अपनी सबसे पहली यूट्यूब वीडियो जो मैंने QST की देखी थी वो राजपाल यादव जी की थी। वहाँ से फिर मैंने और रिसर्च करी, वो करी, फिर मैं काफ़ी इनको लेके सेटिस्फाइड हुआ। फिर मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने का डिसीज़न बनाया था। फिर मैंने लास्ट ईयर मार्च 1 को यहाँ से सर्जरी इनिशिएट करवाई थी। जैसे मेरा सर्जरी तो शेड्यूल था मार्च 1 को, बट मैं एक वीक पहले आया था यहाँ पे कंसल्टेशंस वगैरह के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए। तो वहाँ पे जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने मेरे को अराउंड 2500 ग्राफ्स बताए थे। तो 2500 ग्राफ्स मेरे को लगने थे। फिर जब सर्जरी डे आया तो फिर यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो इनिशिएट करके मेरी सर्जरी इनिशिएट हो गई। मैं ओटी में गया, बट ओटी में जाने से पहले तक और ओटी में एंट्री तक मैं काफ़ी नर्वस था। तो यहाँ का जो स्टाफ है QST का, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा, बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया कि इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब आराम से हो जाएगा काम। फिर जब सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी तो मुझे थोड़ा ये नर्वसनेस थी कि ज़्यादा दर्द, पेन तो नहीं होगा, मतलब कैसे रहेगा, थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी। बट जब स्टार्ट हुआ, स्लेट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो डॉक्टर्स काफ़ी कूल थे। उन्होंने काफ़ी कंफर्ट करा मेरे को कि अब हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, अब ये होगा, अब ये होगा। तो इतना पेन मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। माइनर पेन तो एक्सपीरियंस होता है, बट डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं, तो इतना कोई बिग इशू नहीं है। और जब मेरा सर्जरी हो रहा था तो अराउंड मेरे को 100 ग्राफ्स एक्स्ट्रा लगा दिए थे। एज़ पर सर्जरी के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग उन्हें थोड़े ग्राफ्स एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो उन्होंने 100 ग्राफ्स एक्स्ट्रा लगा दिए कॉम्प्लीमेंट्री। उसका कोई चार्जेस नहीं था मेरे को। जैसे मेरी QST में एक प्रोसीजर होता है, जैसे मेरी जब सर्जरी कंप्लीट हो गई थी, मेरे को 1.5 डेज़ लगे थे, अराउंड अप्रॉक्स 2 ले लेते हैं। तो जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो एक चेकअप होता है विद द सीनियर सर्जन। तो जब हमारी सर्जरी होती है तो वो हमारे साथ बैठते हैं, हमें ढंग से समझाते हैं कि ये पोस्ट 7 वीक्स हमें कैसे हैंडल करने हैं, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे दवाई लेनी है। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कैसे हेड वॉश करना है। अपनी तरफ से वो हमें पूरा समझा के बताते हैं, और डिस्चार्ज हम पूरे अंडरस्टैंडिंग के बाद ही होते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। तो मुझे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर जब मैं घर गया तो रोज़ फॉलोअप कॉल्स आती थी मेरे को कि अब ऐसे करना है, हेड वॉश करना है, ऐसे सोना है, सोने के टाइम डाइपर्स या फिर क्या थोड़ा टिल्टेड इंक्लाइंड होना चाहिए हेड, सब ढंग से बताया जाता है। तो इतनी मतलब थोड़े प्रिकॉशंस तो होते हैं, मतलब पोस्ट 7 डेज़ काफ़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन QST सपोर्ट का टीम काफ़ी अच्छी है, हमारे साथ 24/7 कनेक्टेड रहते हैं। तो इतना बिग डील नहीं थी। जैसे जब मेरी सर्जरी हो गई थी तो डॉक्टर्स ने मेरे को पहले ही थोड़ा प्रिकॉशन दे के कहा था कि थोड़ी स्वेलिंग या आँख वगैरह पे ज़्यादा स्वेलिंग होगी तो मतलब घबराना मत, ये नॉर्मल होता है, प्रोसीजर का पार्ट है। बट लकीली मेरे को इतनी स्वेलिंग नहीं हुई थी, बस 1-2 डेज़ रही थी, वो भी बहुत कम। तो मेरे को वो चीज़ तो इतनी फेस नहीं करनी पड़ी। उसके बाद एक फ़ेज़ होता है शेडिंग फ़ेज़, उसमें हमें बताया गया था कि अगर पूरे बाल भी चले जाएँ तो हमें एफ़रेट नहीं होना है, घबराना नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो जब मेरी शेडिंग शुरू हुई थी तो 1-2 अराउंड, जैसे मैंने मार्च में गया था तो मैं मई जून के फर्स्ट वीक तक शेडिंग में ही चल रहा था, मेरे 90% तक शेड हो गए थे।
फिर मेरे अराउंड जून मिड से रूट्स आने, फॉलिकल्स आने स्टार्ट हो गए थे। फिर अप्रॉक्स जुलाई के एंड से मुझे अच्छी खासी ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई थी। तो वैसे तो आज मैं अपनी यहाँ पे 7 PRP के लिए आया हूँ। इससे पहले मैं 6 PRPs ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूँ। मेरा ये 12th मंथ चल रहा है आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो आप देख सकते हो मेरा रिज़ल्ट कितना ठीक है। मतलब काफ़ी लाइफ चेंजिंग रूटीन हो गया। पहले जैसे ट्रांसप्लांट से पहले तक एक बालों की कंसिडरेशन रहती थी कि मतलब कैसे जाएं, कैसे करें, कैसे कॉम करें। अब कोई इतने इशूज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत हाई हुआ है और पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंजेस आए। तो काफ़ी लाइफ बदल गई 1 साल के बाद। जैसे मतलब ट्रांसप्लांट से पहले मैं काफ़ी मैंने ट्रीटमेंट्स, मतलब जो भी होता है, जो लोग कहते हैं ऐसे कर लो, काफ़ी कुछ ट्राई किया है। इन द एंड मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीज़न बनाया था, क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। काफ़ी माइंड बिल्डअप करना पड़ा था मुझे इनिशियली कि ये है तो एक सर्जरी, वो ब्ला ब्ला ऐसे सब होता है। बट जब मैंने QST में आया तो सबसे अच्छी बात ये थी कि दे गेव मी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो मुझे इतना फिर वो नहीं रहा, मैं इतने डाउट में नहीं रहा। फिर मैं ट्रांसप्लांट के लिए मैंने सीधे अपना फर्म डिसीजन बना लिया और काफ़ी मेरा सही डिसीजन रहा यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेके हर कोई यहाँ पे दे ट्रीट वेरी वेल। बहुत अच्छा सपोर्टिव बिहेवियर है पूरे QST क्लिनिक का। तो मुझे यहाँ पे मतलब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लेने के लिए। तो एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जितना अच्छा उन्होंने मेरे को रिजल्ट दे दिया है मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल के अकॉर्डिंग, शायद कोई और क्लिनिक नहीं दे पाता। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और बाकी एट लास्ट थैंक यू QST, आई एम रियली सेटिस्फाइड फ्रॉम योर वर्क। थैंक्स। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। मेरा नाम समद है। मैं आज अपनी फर्स्ट PRP के लिए QST हरिद्वार आया हूँ और आज मेरे ट्रांसप्लांट के पूरा 1 महीना हो गया ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट के बीच में भी कोई लोग वगैरह कहते हैं कि दर्द होगा आपको या बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, वैसी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आज मैं 1 महीने बाद अपनी फर्स्ट PRP के लिए QST क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। और ट्रांसप्लांट के बाद में डॉक्टर लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मुझे बताते थे कि आपको ये मेडिसिन ऐसे लेनी है, डाइट ऐसे खानी है, हेल्दी खाने के लिए बोलते थे। और मेडिसिन भी मैंने सारी टाइम से ली थी जैसे डॉक्टर ने बताया था। और ट्रांसप्लांट के बाद में यहाँ से जाने के बाद सलाइन वाटर मुझे स्प्रे करने के लिए दिया गया था और कुछ मेडिसिन दी गई थी, वो मैंने टाइम पे की सारी। और मेरा ट्रांसप्लांट अच्छा रहा और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। लेकिन अब जो है, जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, अब हेयर सारे आ गए हैं, काफ़ी हेयर आ गए हैं मेरे। और अब रिजल्ट जो है अच्छा ही आएगा। मैं सोचता हूँ कि हाँ, मेरा अच्छा आएगा रिजल्ट, क्योंकि अभी 1 महीने के अंदर इतनी सारी अच्छी ग्रोथ है, तो आगे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फिर ये जो हेयर लाइन जो है मेरी बहुत ही अच्छी बनाई गई थी, बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन थी। कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि किसी ने ट्रांसप्लांट किया है, या लोग जो है पहचान नहीं पाते हैं कि ट्रांसप्लांट हुआ है आपका। और डोनर एरिया भी अब देखो बिल्कुल हील हो गया है सारा, पता ही नहीं लगता कि पीछे से ग्राफ्ट या बाल निकाले गए हैं कुछ। जब मैं यहाँ से ट्रांसप्लांट करा के घर गया तो घर जाने के बाद जब घर वालों ने देखा, मम्मी पापा ने देखा कि बेटा ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल लगे हुए सिर पर आपके, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बाल जो है पहले से ही हैं, ऐसे कि हेयरफॉल हुआ ही नहीं, हेयरलाइन पीछे गई नहीं है। और दोस्तों ने भी देखा, अब दोस्त देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ भाई जो है आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और अच्छा लगता है मुझे ये सुनकर। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि वो ट्रांसप्लांट ही कराएं, क्योंकि ये तेल वगैरह और कुछ भी नुस्खे वगैरह बहुत सारे यूज़ करते हैं, मगर उसका कोई रिजल्ट आता नहीं है। काफ़ी लंबे लंबे समय तक यूज़ करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ट्रांसप्लांट कराओ, और इससे बेहतर तो कोई रिजल्ट है नहीं हेयर वापस लाने के लिए। तो ट्रांसप्लांट के बाद में मुझे तो पहले से ही थोड़ा बहुत पता था कि हाँ, इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है, तो मुझे तो कोई ख़ास पेन हुआ नहीं। और रिकवरी भी मेरी अच्छी हुई,
मुझे ऐसी दिक्कत भी नहीं आई कोई, या काम करने में कोई दिक्कत आई हो या और किसी चीज़ में कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट के लगभग 20 दिन के बाद या 21 दिन के बाद जब मैंने अपना जो है हेयरलाइन देखी बनी हुई, बहुत अच्छी लग रही थी, तब मेरे दिल में ख्याल आया मैंने कि हाँ अब जो है गंजीपन से छुटकारा मिल जाएगा, अब ज़्यादातर कैप यूज़ करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा जगहों पर, और बहुत अच्छा फील हुआ। अभी मैंने अपनी पीआरपी कराई है और पीआरपी में कोई पेन वगैरह या कुछ दर्द नहीं होता है। नॉर्मली अपना ब्लड दिया जाता है और उसको फिर ब्लड को उस ब्लड में से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके आपके स्काल्प में इंजेक्ट किया जाता है और नॉर्मल सा पेन होता है, बिल्कुल बेमालूम सा। और जो है पीआरपी देखो बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बालों की ग्रोथ के लिए भी और बालों के हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, जिससे कि बाल मोटे हों, शाइनिंग हो, बालों की ग्रोथ अच्छी हो। और ट्रांसप्लांट अगर नहीं भी कराया है तब भी हेयर फॉल के लिए, हेयर लॉस के लिए पीआरपी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो 1 महीना पूरा हो गया ट्रांसप्लांट के लिए। और फिर बहुत सारे लोग जो है, एक मिथ है लोगों में कि ट्रांसप्लांट कराने से लोगों की मौत हो जाती है, बहुत बहुत बड़ा लोग बोलते हैं इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। मेरा तो 1 महीने का पूरा एक्सपीरियंस है और मैं आपके सामने बैठा हूँ। 1 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है और कोई जो है ऐसे दिक्कत आती नहीं है। शुरू के 1 हफ्ते में थोड़ा सा हल्का फुल्का पेन रहता है, ज़्यादा वो भी नहीं रहता, हल्का भारीपन रहता है, पेन भी नहीं रहता है, थोड़ा भारीपन रहता है ये आगे की साइड में, और बाकी कोई दिक्कत लगती नहीं है, बिल्कुल सेफ है। और अब आपको ये चीज़ देखनी चाहिए क्लिनिक में कि क्लिनिक कितना हाइजीनिक है, वहाँ का स्टाफ कैसा है और कितनी साफ सुथराई है वहाँ पर, बिल्कुल भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं हो ज़्यादा जिससे कि आपको इन्फेक्शन के चांस हो। और क्यूएसटी क्लिनिक बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप जो है क्यूएसटी क्लिनिक में पहले कंसल्ट करिए, आप विजिट करिए, अगर आपको अच्छा लगे, आपके समझ में आए तो आप कराइए, और मेरे हिसाब से तो अच्छा है। तो ये मेरा 1 मंथ का रिजल्ट है। अभी तो 1-2 महीने शायद और शेडिंग फेज चले, तो उसके बाद में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की मैं सोचता हूँ कि हाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी बालों की, और मैं फिर जो है अपनी पीआरपी के लिए आता रहूँगा क्लिनिक, फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, थैंक यू क्यूएसटी। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। एट द टाइम ऑफ शावर मुझे ऐसा रियलाइज़ होता था कि ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। वाइल स्लीपिंग मुझे ऐसा लगता था कि लाइक पिलो पे बहुत ज़्यादा हेयर गैदर हो गया है, तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ रही है। जो भी मेरा लाइक चेकअप हुआ उसमें पता लगा लाइक 4500 ग्राफ्स में काम हो जाएगा, क्योंकि आई हैव सम एग्जिस्टिंग हेयर। सो हाय, आई एम वैभव सिंह, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई एम एज ऑफ 32 ईयर्स ऑफ ओल्ड। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। सो बेसिकली ऐसा एट द टाइम ऑफ शावर मुझे ऐसा रियलाइज़ होता था कि ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, और वाइल स्लीपिंग मुझे ऐसा लगता था कि लाइक पिलो पे बहुत ज़्यादा हेयर गैदर हो गया है, तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ रही है। स्टार्टिंग में तो पहले मैं लाइक लोकल रेमेडीज़ लेता था, अनियन ऑयल एंड एवरीथिंग। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, सो 5 साल मेरी मेडिसिन चली और वो बेनिफिट भी हुआ था, बट उसके बाद फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। सो जो मैंने मेडिसिन 5 साल की उससे थोड़ा बेनिफिट हुआ, लाइक 1-2 साल मुझे हेयर ग्रोथ भी दिखी,
बट लेटर ऑन वो हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो गया और रैपिड डीग्रोथ स्टार्ट हुआ। सो फिर से फर्दर मैंने प्लान किया कि आगे चल के ट्रीटमेंट करवाएंगे, बट इट टुक मी अराउंड 5 years। लाइक लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ से QST हरिद्वार से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। सो विद इन 1 year उसमें अच्छा ग्रोथ दिखा। सो ही मोटिवेटेड मी कि वहाँ से ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। सो अभी लाइक लास्ट मंथ मैं यहाँ पे विजिट किया और ट्रांसप्लांट का प्रिस्क्रिप्शन लिया एंड आई टुक माई ट्रांसप्लांट इन लास्ट मंथ। मैंने लाइक 2 months बैक मैंने कॉन्टैक्ट किया था QST हरिद्वार को थ्रू कॉल। तो वहाँ पे दे आस्क्ड मी टू शेयर फ्यू पिक ऑफ मी। सो मैंने वो शेयर किया तो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि लाइक 5500 ग्राफ्स लगेंगे। सो मैं यहाँ पे विजिट किया, जो भी मेरा लाइक चेकअप हुआ उसमें पता लगा लाइक 4500 ग्राफ्स में काम हो जाएगा, क्योंकि आई हैव सम एग्जिस्टिंग हेयर। सो मिड में मेरा एग्जिस्टिंग हेयर है, बैक साइड और फ्रंट पे उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। लाइक ट्रांसप्लांट कराने में बस बेसिक चीज़ें हैं कि कॉमन एनेस्थीसिया जो वो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं उसमें थोड़ा पेन होता है, बट लाइक ओवरनाइट वो पेन रहता है, उसके बाद वो बहुत स्मूथ प्रोसेस है। सो 5 to 7 days आपका थोड़ा सा स्वेलिंग रहेगा फेस में, लाइक फोरहेड पे, वो भी क्योर हो जाएगा आफ्टर अ वीक और वो धीरे धीरे फिर रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ भी आपका ग्राफ्ट पिकअप हुआ है वो सारा सब कुछ रिकवर हो जाएगा। ये जो भी मेरा एग्जिस्टिंग एयर है और जो भी ट्रांसप्लांटेड एरिया है इसमें ग्रोथ विद इन 20 days स्टार्ट हो गया था। और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है लाइक इचिंग प्रॉब्लम मेजर है वहाँ पे, कि आपका जो भी ग्राफ्ट जहाँ से निकाला गया है वहाँ पे थोड़ा इचिंग ज़्यादा रहता है और थोड़े पिंपल्स भी आ सकते हैं, दैट्स कॉमन, और वो विद टाइम रिकवर हो जाता है। और मेजर इज इचिंग प्रॉब्लम, बाकी सारी चीज़ें बहुत स्मूथ है एंड इट्स द बेस्ट वे आउट टू ग्रो योर हेयर। सो अगर बजट की बात करें, सो हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। अगर इन टर्म्स आप अगर देखो कि अगर आपको लाइफ में लाइक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, यू वांट टू लुक गुड, और ये सब सारी चीज़ों का आपका लाइक महत्व है लाइफ में। सो ये एक्सपेंस बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, बट ऑल्दो इट वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी चीपर एज वेल, सो यू कैन अफोर्ड दैट इंस्टेड ऑफ trying various allopathic medicines. It's better to get a hair transplant as soon as possible because medicine give us side effects as well. So transplant का कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक तो मैंने देखा नहीं, और जो भी मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का, तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। सो यू मस्ट गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। सो यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन कि ये पेनफुल होगा ट्रांसप्लांट, बट हाँ ये इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, बट एज सच नहीं है कि बहुत बड़ा ऐसा कुछ लाइक मंथ और 2 months आपका पेनफुल प्रोसेस रहेगा। ये ओवरनाइट है, जिस दिन आपका सर्जरी कंप्लीट होगा उसको वो ओवरनाइट आपको थोड़ा बहुत पेन रहेगा, क्योंकि वो लोकल एनेस्थीसिया भी लगा रहता है, और जो प्लग इन करते हैं ग्राफ्ट का वो थोड़ा पेन रहता है, बट ये डिसीजन बेस्ट है टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप अपने हेयर को ग्रो करते देखना चाहते हो। सो टू गेट अ कॉन्फिडेंस एज वेल इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। एंड बिफोर गेटिंग अ ट्रांसप्लांटेड हेयर, एज आई ऑलरेडी मैंशन कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, एंड आफ्टरवर्ड्स आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। So you must get a transplant. That's my suggestion for you. So this is my first PRP. So जब भी मैं further PRP के लिए आऊँगा आपको कम्युनिकेट करूँगा कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, एंड आई विल शो यू जो भी ग्रोथ मेरी और भी होगी, यू कैन चेक जो भी अभी प्रेजेंट ग्रोथ है फर्स्ट PRP पे। सो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू गाइज।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।